साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरके सफरनामा। अभी फ़िलहाल मैं हूं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर और आज जो हमारी यात्रा होने वाली है न्यू जलपाईगुड़ी से लखनऊ तक 20-503 राजधानी एक्सप्रेस में। अगर बात करें हमारी ट्रेन के रूट की तो ट्रेन हमारी असम के डिब्रूगढ़ से चलकर गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, किशनगंज, कटिहार, बरौनी, हाजीपुर, छपरा, वाराणसी होते हुए अगले दिन सुबह 6 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचती है। और इसके आगे जो ट्रेन है हमारी वो दिल्ली तक जाती है, लगभग 2 बजे दोपहर में दिल्ली पहुंच जाती है। तो अभी फ़िलहाल में खूबसूरत सा आगमन 20-503 राजधानी एक्सप्रेस का न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। अगर मैं बात करूं किराए की तो थर्ड एसी का किराया लगभग 2300 रुपये लखनऊ तक पड़ता है यहाँ से, और सेकंड एसी की बात करूं तो 3100 रुपये किराया पड़ता है, और फर्स्ट एसी की अगर आप बात करें तो उसमें प्राइवेट केबिन मिलता है लगभग 4000 रुपये किराया। तो ये अपनी प्यारी सी राजधानी एक्सप्रेस आ चुकी है और हम लोग का थर्ड एसी में टिकट है। तो चलते हैं, अब हम लोग ऑन बोर्ड होते हैं ट्रेन में और खूबसूरत सा आगमन 20-503 राजधानी एक्सप्रेस का न्यू जलपाईगुड़ी में। तो इस यात्रा के दौरान मैं पूरे तरीके से पूरी विजुअल्स को आपको दिखा दूंगा। यहाँ से लखनऊ तक के यात्रा के दौरान जो भी बड़े मेजर स्टेशन आएंगे उनको, साथ में ट्रेन में क्या क्या खाने को मिलता है वो, और ट्रेन की यात्रा के दौरान आप कैसा फील करते हैं वह सब मैं इस वीडियो में ही आपको दिखा दूंगा। तो पूरे वीडियो के दौरान आप जुड़े रहिएगा और बहुत ही एंजॉय होने वाला इस वीडियो में। सामने से 20-504 राजधानी एक्सप्रेस का भी खूबसूरत सा आगमन हो रहा है और यहीं पर दोनों ट्रेनों का मिलन भी। तो ये खूबसूरत सा क्लोज दोनों राजधानियों का एनजेपी में होता हुआ, ये सामने से 20-506 और हमारी 20-503 खड़ी है। तो B4 में हम लोग को टिकट कंफर्म हुआ था, हम लोगों ने लिया था। साइड लोअर मुझे मिला हुआ है। तो अब हम लोग चल रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे, ऑन बोर्ड हो रहे हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो इस पूरी राजधानी के ब्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल में हम लोग हैं न्यू जलपाईगुड़ी से ये पूरी ब्लॉग बना रहे हैं और हम लोग लखनऊ तक का ब्लॉग रहेगा ये। तो फाइनली 20-503 का न्यू जलपाईगुड़ी से डिपार्चर हो गया है और ये खूबसूरत सा डिपार्चर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ से जो चलने का समय था इसका 12:15 था और 5 मिनट डिले 12:20 पे यहाँ से ट्रेन हमारी डिपार्चर हुई है। सामने के साइड में 20-506 लगी हुई है जो न्यू दिल्ली से आती है डिब्रूगढ़ के लिए, और दोनों ट्रेनों का क्लब्स हमेशा इसी स्टेशन पे न्यू जलपाईगुड़ी में होता है। न्यू जलपाईगुड़ी बेसिकली सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और सिलीगुड़ी यहाँ का कलकत्ता के बाद पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे प्रतिदिन 150 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो आती और जाती हैं। तो ये न्यू जलपाईगुड़ी का खूबसूरत सा डिपार्चर हम लोग देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आए थे 8 तारीख में और 6 दिनों के लिए हम लोग सिक्किम गए थे। सिक्किम घूम घाम कर अब हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी को बाय बाय टाटा करते हुए यहाँ से फिर लखनऊ के लिए वापसी करते हुए। तो वापसी में जो टिकट हम लोगों ने कराया है वो राजधानी एक्सप्रेस से कराया था, और जब हम लोग आए थे तो एक 50-78 से आए थे, उसकी भी काफ़ी धमाकेदार ब्लॉग हम लोगों ने बनाया था। और ये भी जो ब्लॉग है ये काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। तो जो ट्रेन है हमारी डिब्रूगढ़ से चली है, 960 किलोमीटर की जो जर्नी है इस ट्रेन ने हमारी पूरी कर ली है। ये वहाँ से शाम को 7:50 पे चली थी और अभी 12 बज रहा है। लगभग 16 घंटे की यात्रा हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया है और आगे 16 घंटे और लगेंगे हम लोगों को लखनऊ पहुँचने में। तो ये न्यू जलपाईगुड़ी का खूबसूरत सा डिपार्चर। इस स्टेशन का रेनोवेशन हो रहा है जो बहुत हाल ही में हो जाएगा। तो न्यू जलपाईगुड़ी से अब हम लोग निकल रहे हैं। जैसे ही ट्रेन का डिपार्चर न्यू जलपाईगुड़ी से हुआ, ट्रेन ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली और यहाँ के बाद ट्रेन का सीधी स्टॉपेज रहेगा किशनगंज। तो राजधानी एक्सप्रेस में खाना हम लोग को सर्व किया जाता है और जैसे ही हम लोग आए पानी हम लोग को सर्व कर दिया गया।
और हम लोग, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को, कि सिक्किम सीरीज़ पे निकले थे और काफ़ी इन्जॉयमेंट किया हम लोगों ने। और मुझे फ़िलहाल में विंडो सीट मिली हुई है, तो आज वीडियो बनाने में मुझे बहुत इन्जॉय आ रहा था। और हम लोग पूरा घूम कर सिक्किम आ रहे थे, तो इन्जॉय और भी ज़्यादा आ रहा था। पानी हम लोगों को सर्व कर दिया गया है और साथ ही साथ बताया गया है थोड़ी देर में खाना भी सर्व कर दिया जाएगा। तो जैसे ही खाना आता है मैं खाने का रिव्यू कर देता हूँ, तब तक आप ये खूबसूरत नज़ारे देखिए। तो ट्रेन एनजेपी से निकले हुए लगभग आधे घंटे हो गए हैं और हम लोगों को खाना प्रोवाइड करा दिया गया है। तो मैं दिखा देता हूँ कि इसमें जब आप एनजेपी से चढ़ते हैं तो क्या खाने को सबसे पहले सर्व किया जाता है। तो जो दोपहर का खाना दिया जाता है, इसमें आपको एक पनीर की सब्जी, एक सूखी सब्जी, दाल, चावल, 2 रोटी, दही, और जब आप लंच कर लेते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद आपको आइसक्रीम भी प्रदान की जाती है। तो ये पूरा खाना रहता है। खाना मैं कहूँगा ऑन एवरेज है, आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लजीज शौकीन नहीं है। तो बेहतरीन खाना खाते खाते ट्रेन हमारी किशनगंज रेलवे स्टेशन के बिल्कुल समीप पहुंच गई और यह 87 किलोमीटर की जर्नी कैसे पूरा हुआ पता नहीं चला। ट्रेन का यहाँ पर पहुंचने का जो निर्धारित समय था वो था 1:20 पर किशनगंज पहुंचने का समय था और बिल्कुल निर्धारित समय पर ट्रेन हमारी किशनगंज एंटर हो रही है। तो ट्रेन अपने पहले स्टॉपेज न्यू जलपाईगुड़ी से चलने के बाद किशनगंज में खड़ी हो रही है और यह बिहार का पड़ने वाला सबसे पहला और सबसे मेजर स्टेशन में आता है किशनगंज। और यहाँ से अब बिहार स्टार्ट हो जाता है और हम लोग शाम 8 या 9 बजे तक इस बिहार की धरती को ही नापते रहेंगे। उसके बाद रात में उत्तर प्रदेश में एंटर पड़ेंगे, जब छपरा से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो किशनगंज का यह खूबसूरत सा अराइवल सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। तो फाइनली अपनी ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से चलने के बाद पहले स्टॉपेज किशनगंज पहुंच गई है। कि यानी इसका स्टेशन कोड है और टोटल ये 4 प्लेटफॉर्मों का स्टेशन है और बिहार का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ से काफ़ी ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं नॉर्थ में और वेस्ट में जाने के लिए। तो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा शहर है। और अभी यहाँ पे ट्रेन हमारी बिल्कुल राइट समय 1:20 दोपहर में पहुँची है और इस समय हम लोग की ट्रेन किशनगंज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। लगभग 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने हमारे यहाँ से डिपार्चर कर लिया और अब यहाँ के बाद ट्रेन की सीधे स्टॉपेज रहेगी कटिहार। तो इस बीच में जो मेजर स्टेशन पड़ेंगे उसको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। साथ ही साथ खाना हम लोग को खिला दिया गया है, बेहतरीन खाना रहा और इन्जॉय भी हम लोगों ने काफ़ी किया। साथ में किशनगंज की मैं बात करूं तो यह एक बड़ा स्टेशन है इस साइड का और अब यहाँ से चलने के बाद जब ट्रेन ने हमारी रफ्तार पकड़ ली है तो काफ़ी पंचुअल ट्रेन है और 20-503 राजधानी एक्सप्रेस हमेशा समय को बरकरार रखती है। खाना खाने के बाद हम लोगों को आइसक्रीम भी दे दिया गया और बच्चे आपके आइसक्रीम खाकर काफ़ी खुश रहते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं तो कटिहार जो है वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है उसकी किशनगंज से और 1 घंटे 30 मिनट का समय हम लोग को दिया गया है, जो कि 100 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए पर्याप्त है। और जब से किशनगंज से ट्रेन चली है, ट्रेन पूरी रफ्तार में चल रही है और देखते हैं आगे कहीं रुकती है तो मैं ज़रूर दिखाता हूँ। तो 2:25 का समय हो रहा है इस समय और ट्रेन हमारे मुकरिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। तो मुकरिया एक जंक्शन रेलवे है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है मालदा टाउन के लिए और एक जो लाइन है वो कटिहार के लिए चली जाती है। तो अभी हम लोग कटिहार वाली लाइन में चले जाएंगे। अभी ट्रेन हमारी सिग्नल ना होने के कारण मुकरिया में खड़ी है और एक लाइन जो है वहाँ से वो चली जाती है मालदा टाउन के लिए। तो अभी देखते हैं कटिहार हमारी ट्रेन राइट टाइम पहुँच पाती है या नहीं। अभी फ़िलहाल में 40 मिनट ट्रेन हमारी बिफोर है मुकरिया जंक्शन में। यहाँ इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था लेकिन सिग्नल ना होने के कारण ट्रेन हमारी रोक दी गई है।
लगभग 3 बजे का समय हो चला है और ट्रेन हमारी कटिहार पहुंचने वाली है। यह सामने की तरफ जो लाइन दिख रही है यह पूर्णिया होते हुए मधुबनी की तरफ चली जाती है, जो कि बिहार के मेजर स्टेशन में से आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो कटिहार एक जंक्शन पॉइंट है और यहाँ से दोनों तरफ की लाइन कट जाती है। तो ये पूर्णिया वाली लाइन है जो आपको सामने की तरफ दिख रही है और हमारी ट्रेन जो है वो किशनगंज की तरफ से आ रही है न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए। तो यहाँ पहुँचने का जो समय था ट्रेन के हमारे वो था 3:10 और 10 मिनट बिफोर ही हमारी ट्रेन कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इंटर कर रही है। और कटिहार में आपको बता दूं तो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है और यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 200 से ज़्यादा ट्रेनें हैं वो आती हैं। और कटिहार एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में से एक है और यहाँ से कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस भी चलती है, जिसका ब्लॉग भी पिछले साल मैंने बनाया था। तो ये एक महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट है। तो चलिए खूबसूरत सा कटिहार का आगमन पहले देख लेते हैं। तो ट्रेन हमारी कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई और यहाँ से एक लाइन है जो पूर्णिया होते हुए आगे मधुबनी की तरफ चली जाती है। और इस समय हमारे सामने की तरफ में लगी हुई है, पीछे की तरफ में 1, 30, 33, 34 कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस और साथ में 20-503। हमारे पहुँचने का जो समय था ट्रेन का वो 3:10 था। 5 मिनट बिफोर ही हमारी ट्रेन राजधानी आके खड़ी हो गई है कटिहार। तो 3:20 पर चलेगी। अभी तक ट्रेन पूरी पंचुअलिटी को मेंटेन कर रखी है। ट्रेन हमारी किशनगंज में भी राइट टाइम हो गई थी, साथ ही कटिहार में ट्रेन हमारी बिफोर आके खड़ी हो गई। तो आगे देखते हैं और बढ़िया जर्नी कट रही है हम लोगों की। कटिहार में ही हम लोग समोसा और चाय ले लिए और एंजॉय करने लगे। लगभग 10 मिनट से ज़्यादा से ट्रेन हमारी कटिहार में ही खड़ी है और अभी इसका यह सुंदर सा डिपार्चर हो रहा है। मैं आपको बता दूं तो ट्रेन हमारी न्यू जलपाईगुड़ी से बिल्कुल निर्धारित समय पर चली थी और उसके बाद किशनगंज भी बिल्कुल सही समय पर पहुंच गई थी। कटिहार में ट्रेन हमारी 10 मिनट बिफोर हो गई थी और यहाँ से ट्रेन राइट टाइम अब डिपार्चर कर गई है। कटिहार से डिपार्चर करने के तुरंत बाद ही पड़ा न्यू कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ पर यह कटिहार टाटा मोरी एक्सप्रेस खड़ी थी। 28-161 टाटा नगर एक्सप्रेस। तो कटिहार के बेसिकली 2 स्टेशन हैं, एक छोटा स्टेशन एक बड़ा स्टेशन। तो ये यहाँ से 28-161 चलती है टाटा नगर कटिहार एक्सप्रेस बनकर। अब यहाँ से हमारी जो ट्रेन का स्टॉपेज है वो है सीधे समस्तीपुर में। बीच में लगभग 200 किलोमीटर कोई स्टॉपेज नहीं है। तो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद से बीच में कई बड़े स्टेशन पड़ते हैं, जैसे झांसी और खगड़िया, ये 2 बड़े रेलवे स्टेशन पड़ेंगे। इन दोनों स्टेशन पे हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं रहेगा। अगर स्किप करेगी तो इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा। साथ ही साथ तब सीधे हम लोग मिलेंगे समस्तीपुर में, जहाँ पे पहुँचने का समय इसका शाम को 6:10 पे है। तो कटिहार से हमारी ट्रेन आगे चली है और ये जो लाइन आगे जा रही है जो देख रहे हैं आप, ये चली जाती है पूर्णिया की तरफ, जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ से एक लाइन। और अब हम लोग जो हैं वो समस्तीपुर की तरफ चले जा रहे हैं मेन लाइन में सीधे। कटिहार से खूबसूरत डिपार्चर होने के बाद तुरंत ही हम लोग को नाश्ता प्रदान कर दिया गया, जिसमें एक चिक्की, एक ब्रेड कटलेट, एक नमकीन का पैकेट, साथ में चाय, चीनी और कॉफ़ी का भी सामान था, जिसको गर्म पानी मिलने के बाद आप कॉफ़ी या चाय बनाकर पी सकते थे। तो अभी तक खाना खिलाया गया जो एवरेज था मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ चाय की जो क्वालिटी थी वो ठीक थी, क्योंकि कैपुचिनो की सामग्री देते हैं ये लोग, जो कि अच्छी चाय मानी जाती है। तो हम लोगों ने कॉफ़ी मंगा लिया था, तो कॉफ़ी हम लोगों ने पी लिया था। साथ ही मैं बता दूं तो कटिहार से लेके समस्तीपुर तक का जो इलाका है वो बिल्कुल यहाँ की कोसी नदी
के किनारे का इलाका है और यहाँ से आपको कोसी नदी बिल्कुल साथ साथ चलती रहती है, जो कि आपको हमेशा कैमरे के माध्यम से दिखती रहती है। और इस समय फ्लड का समय है, तो कोसी नदी में पानी बिल्कुल भरा हुआ है, जो हम लोग अपने कैमरे में कैद करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए थे। सफ़र बेहतरीन होता जा रहा था और सफ़र का मज़ा भी जो है वो दुगुना होता जा रहा था। कोसी नदी में इतना पानी हम लोग देख रहे थे और अब हम लोग को पता चल रहा था कि बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इतना पानी होने के कारण यहाँ पर फसल उगाना संभव नहीं रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा फसल जो है वो नुकसान हो जाता होगा। तो पूरा कोसी नदी के किनारे किनारे ही लगभग 50 किलोमीटर ट्रेन को चलना है। तो ट्रेन हमारी कोसी नदी के बिल्कुल धीरे धीरे शाम होने लगा है और ट्रेन हमारी मानसी जंक्शन के बिल्कुल समीप पहुंचने लगी है। हम लोग पहुंच रहे हैं मानसी जंक्शन रेलवे स्टेशन और सामने की तरफ में एक ट्रेन निकल रही है जो सहरसा के लिए जाती है और मानसी जंक्शन से ही सहरसा के लिए एक लाइन कट जाती है और सामने की तरफ कोई तो ट्रेन है जो सहरसा के लिए यहाँ से निकल रही है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन को आउटसाइड में ही मानसी जंक्शन के रोक दिया गया है। तो जो मैं बता रहा था कि कोई तो ट्रेन निकल रही है, वो थी 1:55 पटना से ललित ग्राम के लिए राज्य रानी एक्सप्रेस। तो ये जो लाइन है जो सामने की तरफ दिख रहा है, ये चली जाती है लाइन और यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर सहरसा पड़ता है मानसी जंक्शन से। और मानसी जंक्शन बिहार का एक विधानसभा भी है और काफ़ी फेमस स्टेशन है। तो अभी हमारी राजधानी को यहाँ के लूप लाइन में लिया जा रहा है, तो काफ़ी धीमी स्पीड से हमारी ट्रेन ये को स्कीप करेगी और देखते हैं यहाँ पे स्कीप करती है कि ट्रेन स्टॉपेज लेती है। आउटसाइड लगभग 3-4 मिनट ट्रेन हमारी खड़ी रही और ये जो लाइन आपको दिख रही होगी कैमरे के माध्यम से, ये चली जाती है सहरसा के लिए। तो शाम के 5 बजे का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी इस समय मानसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई है और आगे कोई ट्रेन गई है उसी के एवज में आके लूप लाइन में खड़ी हुई है। तो थोड़ी देर में चलेगी। बेसिकली मानसी जंक्शन जो है वो खगड़िया से रिलेटेड है। खगड़िया यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगला स्टेशन खगड़िया रहेगा। खगड़िया देखते हैं हम लोग गाड़ी स्किप करती है या फिर खगड़िया में ट्रेन हमारी खड़ी होती है। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग मानसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचे पड़े हैं। लगभग 5:15 का समय हो चला है और ट्रेन खगड़िया जंक्शन को पार करने वाली है। खगड़िया भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बड़ी बड़ी इमारतों से देखने से आपको लगता है कि यह काफ़ी समृद्ध शहर भी है। तो थोड़ी देर में हम लोग खगड़िया पहुँचने वाले हैं। यहाँ हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, देखते हैं ट्रेन हमारी खड़ी होती है या फिर निकल जाती है यहाँ से। तो फिलहाल में ट्रेन हमारी जो है वो खगड़िया जंक्शन को क्रॉस कर रही है और खगड़िया भी एक जंक्शन पॉइंट है और यहाँ से भी हमारी ट्रेन जो है वो लूप लाइन निकल रही है और सामने से एक मेमो ट्रेन आ रही है। छः बज के 40 मिनट का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी पहुंच रही है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो समस्तीपुर भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ से एक लाइन जो है वो दरभंगा जंक्शन के लिए चली जाती है। जो सामने की तरफ लाइन जा रही है वो दरभंगा चली जाती है। मैं भी दिखा देता हूँ। ये सामने की तरफ से जो लाइन आ रही है ये आ जा रही है दरभंगा जंक्शन की तरफ से और हम लोग की लाइन जो आ रही है ये आ रही है कटिहार की तरफ से। तो समस्तीपुर जंक्शन हमारी 20-503 पहुँच रही है और यहाँ पहुँचने का जो समय था वो शाम के 6:35 था, लेकिन ट्रेन 10 मिनट डिले से समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँच रही है, जो कि आगे चल के हमारी ट्रेन कवर कर जाएगी। ये लाइन दरभंगा से आ रही है। और समस्तीपुर का खूबसूरत सा ड्राइवर मैं
आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये खूबसूरत सा समस्तीपुर का अराइवल प्यारा सा स्टेशन है और बिहार का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ से दिल्ली वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं। और तो फाइनली 6:45 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी पहुंच गई है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। SPJ इसका स्टेशन कोड है। प्रतिदिन 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर आती और जाती है। 7 प्लेटफार्मों वाला ये स्टेशन है और यहाँ पहुँचने का समय मैंने बताया था 6:35, तो 10 मिनट डिले से ट्रेन हमारी पहुँची है। और ट्रेन बीच में मानसी जंक्शन और खगड़िया में थोड़ी सी विलम्ब हुई, जहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, कुछ गाड़ियाँ आगे थी, ब्लॉकेज वगैरह था, इसकी वजह से 10 मिनट ट्रेन हमारी डिले हो गई। बाकी ट्रेन अपने पूरे स्पीड से समस्तीपुर तक अभी तक पहुँची है। 394 किलोमीटर की जो जर्नी है ट्रेन ने हमारी वो न्यू जलपाईगुड़ी से पूरी कर ली है। और न्यू जलपाईगुड़ी से चलने के बाद ये इसका तीसरा स्टॉपेज है। सबसे पहले किशनगंज रुकी थी, उसके बाद से फिर कटिहार और अभी ये समस्तीपुर पहुँची हुई है। लगभग 6:50 पर 10 मिनट डिले से ट्रेन हमारी समस्तीपुर से डिपार्चर कर गई। और अब हम लोग की ट्रेन का सीधे स्टॉपेज रहेगा मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे तो मैं दिखाऊंगा उसका अराइवल। साथ ही साथ मैं बता दूं तो जो ये 394 किलोमीटर की ट्रेन ने हमारी जर्नी पूरा की, वास्तव में एक बेहतरीन जर्नी लग रही थी। साथ ही साथ बात करते हुए ही हम लोग अब मुजफ्फरपुर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। और मुजफ्फरपुर जो है वो लीची के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ के जो लीची होते हैं वो काफ़ी मीठे होते हैं। और पूरे भारत में लगभग 40% लीची मुजफ्फरपुर से सप्लाई होता है। देखते ही देखते ट्रेन हमारी मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एंटर कर रही है। साथ में सामने की तरफ एक अमृत भारत ट्रेन और एक मुंबई वलसाड़ एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेनें खड़ी हैं जो यहाँ से डिपार्चर करने के लिए तैयार है। और हम लोग की भी ट्रेन मुजफ्फरपुर इन कर रही है। तो चलिए सबसे पहले खूबसूरत सा अराइवल देख लेते हैं। तो 7:50 शाम का समय हो रहा है और हम लोग पहुँच चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इसके कोड की बात करें तो MFP इसका स्टेशन कोड है। साथ में ही 6 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है। और यहाँ पे जो हमारी ट्रेन का पहुँचने का जो समय था वो 7:30 था और ट्रेन हमारी 20 मिनट डिले 7:50 शाम को पहुँची है मुजफ्फरपुर। और मुझे पूरा आशा है कि जब ट्रेन हमारी छपरा से आगे चलेगी तो ट्रेन हमारी जो अभी डिले चल रही है 20 मिनट उसको कवर कर जाएगी। साथ में आपको बता दूं तो एक हम लोगों ने देखा कि अमृत भारत ट्रेन खड़ी है इसके 7 नंबर के साइड में। साथ ही साथ वलसाड़ मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी सामने की तरफ में लगी हुई है और मैं उसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। 190 51 52 वलसाड़ मुजफ्फरपुर ये भी लगी हुई है। और थोड़ी देर में इसका भी पीछे से डिपार्चर होगा। पहले हम लोग की राजधानी जाएगी, फिर ये वलसाड़ मुजफ्फरपुर आगे की तरफ जाएगी। तो कुल मिला जुला के बता दें तो अभी तक ट्रेन ने हमारी 446 किलोमीटर की जो जर्नी है वो न्यू जलपाईगुड़ी से कंप्लीट कर ली है। और अब मुजफ्फरपुर के बाद हम लोगों को खाना जो है वो सर्व कर दिया जाएगा। तो मुजफ्फरपुर में खाना सर्व किया जाएगा तो वो मैं दिखाऊंगा और खाना खाने के बाद मैं उसका रिव्यू ज़रूर करूंगा। मुजफ्फरपुर में ही रात्रि का खाना दे दिया गया है और सुबह की तरह ही रात्रि के समय में भी एक सूखी सब्जी, दाल, पनीर की सब्जी, चावल, रोटी और दही, इतनी चीज़ें आइटम जो हम लोगों हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं तो जो खाने की क्वालिटी है वो पर्सनली मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं लगी। अब इसके बाद मुजफ्फरपुर से चलने के बाद ट्रेन का हमारे अगला स्टॉपेज रहेगा वो रहेगा हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और वहाँ लगभग 8:35 पर इसके अराइवल का समय है। लेकिन फ़िलहाल में हमारी ट्रेन लगभग 15 मिनट डिले से चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग हाजीपुर का खूबसूरत सा अराइवल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। साथ ही साथ खाने का टेस्ट ठीक ठाक था। और अगर आप पेंट्री कार्ड से खाना बुक कर रहे हैं तो मजबूरी है, खाना आपको खाना ही पड़ेगा। खाने की क्वालिटी को सुधार में लाने के लिए रेलवे को एक बार सोचना चाहिए कि खाना पैसेंजरों को ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड कराएं। खाना खाते खाते ट्रेन हमारी हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई। यहाँ से एक लाइन चली जाती है पाटलिपुत्रा के लिए और एक लाइन चली जाती है छपरा के लिए। तो खूबसूरत हाजीपुर का अराइवल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
तो रात के 9 बज गए हैं और ट्रेन हमारी जो है वो पहुंच गई है हाजीपुर। SJP इसका स्टेशन कोड है और यहाँ जो ट्रेन के हमारे पहुंचने का समय था वो 20:35 था। ट्रेन हमारी 25 मिनट डिले से पहुंची है। तो हाजीपुर का खूबसूरत अराइवल मैंने आप लोगों को दिखा दिया था और अब यहाँ के बाद जो ट्रेन का हमारे स्टॉपेज रहेगा वो रहेगा छपरा जंक्शन पर। तो चलते हैं अंदर, बैठते हैं। हाजीपुर से चलने के बाद जो सोनपुर की गंगा नदी थी उनमें भी काफ़ी पानी था और माँ गंगा का खूबसूरत सा पहले आप लोग डिपार्चर देख लीजिए। और गंगा नदी के बाद पड़ता है सोनपुर, जिसको हम लोगों काफ़ी फुल स्पीड में क्रॉस करने वाले हैं। तो उसका स्किपिंग मैं सोनपुर जंक्शन का ज़रूर दिखा दूंगा। और सोनपुर मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं तो पशु मेले के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ पर पशुओं का मेला लगता है हर साल। उसके बाद ट्रेन हमारी अब सीधे छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी होगी। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं सिटी, ये छपरा जंक्शन का सिटी है। काफ़ी खूबसूरत सिटी है छपरा। और अब यहाँ के बाद यूपी लग जाता है। बिहार का यह आखिरी महत्वपूर्ण सिटी है जिसको आप देख और समझ सकते हैं। तो फाइनली 10:20 का समय हो रहा है और ट्रेन पहुंच गई है छपरा। और 560 किलोमीटर की जो जर्नी है वो हम लोगों की ट्रेन ने पूरी कर ली है। अगर मैं बता दूं आपको तो यहाँ पे पहुँचने का जो समय था वो था 10 बजे का और ट्रेन हमारी 10:20 पर पहुँची। तो अभी फ़िलहाल में 20 मिनट डिले है ट्रेन हमारी और संभवतः वाराणसी तक वो कवर कर जाएगी और लखनऊ भी राइट टाइम रहेगी। तो अब इसके बाद मैं थोड़ा सा विश्राम कर लूँगा। बलिया और वाराणसी अगर नींद खुली रहेगी तो मैं दिखाऊँगा, अन्यथा थोड़ा सा कर लेते हैं सीधे लखनऊ। लगभग 10 मिनट स्टॉपेज के बाद ट्रेन हमारी छपरा से निकल चुकी है आगे की तरफ और अब इसका सीधी स्टॉपेज रहेगा बलिया। तो बलिया का अराइवल मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग रात विश्राम करेंगे और सुबह सीधे लखनऊ में मिलेंगे। तो लगभग 12 बजे का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी बलिया रेलवे स्टेशन पर इन कर रही है और यह खूबसूरत सा बलिया का अराइवल आप लोग देख लीजिए। हमारी जो ट्रेन यात्रा थी वो न्यू जलपाईगुड़ी से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हम लोग बिहार में घुसे थे किशनगंज से, समस्तीपुर, कटिहार, हाजीपुर, छपरा। अब हम लोग यूपी में प्रवेश कर चुके हैं और बलिया जंक्शन पर हम लोग की ट्रेन का अराइवल हो चुका है। अगर बात करें बलिया के स्टेशन कोड का तो BUI इसका स्टेशन कोड है और 4 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन। जब चंद्रशेखर जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इस ट्रेन का स्टॉपेज बलिया में कराया था। अब इसके बाद जो हमारी ट्रेन है वो सीधे खड़ी होगी वाराणसी। बलिया से जब ट्रेन का हमारे डिपार्चर हो गया था उसके बाद मैं सो गया था और वाराणसी जंक्शन का अराइवल और डिपार्चर मैं नहीं दिखा पाया। अभी बज रहा है सुबह के 5:30 और ट्रेन हमारी लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। लखनऊ यूपी के राजधानी होने के साथ साथ एल्को इसका स्टेशन कोड है और प्रतिदिन 200 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पर आती और जाती हैं। यह यूपी का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है और कानपुर के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेनें यहीं से अराइवल और डिपार्चर होती हैं। आप लोगों को मैंने पूरा जर्नी दिखा दिया है, कैसे हम लोग पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से चले थे और उसके बाद हम लोग पूरा शाम बिहार में ही बिताया। हम लोगों ने रात होते होते ट्रेन हमारी छपरा से आगे बढ़ी थी और बलिया का एंटर भी मैंने दिखाया था आप लोगों को। मैं आपको बता दूं तो सिक्किम जर्नी जैसी बेहतरीन कटी उसी तरीके से यह राजधानी एक्सप्रेस का भी जर्नी हम लोगों का बेहतरीन कटा। और कैसा लगा आपको वीडियो आप ज़रूर बताइएगा और इसी टाइप्स की वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। साथ ही साथ बता दूँ तो लखनऊ में बिल्कुल राइट टाइम हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है और बिल्कुल पंचुअल रही ट्रेन हमारी हर जगह पे। एक आध जगहों पे 5-7 मिनट ट्रेन लेट रही, उसको हम लोग पंचुअल के रूप में ही मान लेते हैं। और काफ़ी बढ़िया रहा ये जर्नी। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं तो सिक्किम सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा, पूरे चैनल पे पड़े हुए हैं और कई ट्रेनों को मैंने ब्लॉग बनाए हैं। अगर ट्रेन का ब्लॉग आपको देखना पसंद है तो आप ज़रूर ट्रेन का नाम बताइएगा,
मैं उसकी ब्लॉग बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हम लोग को अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। यह जिंदगी कभी तो पूरी होगी ना, तब क्या तुम कह पाओगे खुद से क्या खूब जिंदगी थी, या और समय मांगोगे? कुछ भी पता नहीं। एक लाइफ, एक घंटे, एक मिनट या फिर एक सेकंड, यह कभी तो शून्य होगा ना। तब नहीं पूछोगे खुद से, इसलिए अभी पूछना, क्या खूब जिंदगी जी ली तुमने? अभी निकलो, एक ट्रिप प्लान करो अपने बच्चे, अपने हम सफर के साथ, और घूम पड़ो एक सफरनामा पे, आर के सफरनामा के साथ।